ममता बनर्जी सरकार में जो शिक्षा भर्ती घोटाले का खुलासा सीबीआई ने किया, अब उसमें बहुत ही खतरनाक तथ्य सामने आ रहे हैं। सीबीआई के द्वारा जो सूत्रों से पता चला है वो ये कि इस भर्ती में उन्होंने बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को भी शिक्षक के रूप में भर्ती कर दिया था। अब इसके लिए जब उनके पेपर जांच हुए तो ये भी पता लगा कि कोलकाता स्थित कुछ विश्वविद्यालयों ने पैसे लेकर के फर्जी डिग्री भी दी। इसमें आपको बता दें, पता चला है रविंद्र मुक्त विश्वविद्यालय से ये डिग्रियां दी गई, जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पैसे लेकर के ये डिग्री बांटी गई। अब इन विश्वविद्यालयों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस सब से इतना तो जरूर पता लग गया कि पूरे देश में किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं को पश्चिम बंगाल के जरिए पूरे देश में किस तरह से लॉन्च किया गया। ये तो पश्चिम बंगाल है जहां की एक जांच का खुलासा हुआ है। देश के अन्य हिस्सों में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टरों में इसी तरह से फर्जी डिग्रियां लेकर वो कहां नौकरी कर रहे होंगे, अब ये भी जांच का विषय बन गया है। जो ममता बनर्जी हमेशा ये बौखलाहट भरी बातें बोलती थी और ये कहती थी केंद्र जो है एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, अब जनता उनसे पूछ रही है कि दीदी आप तो अलग तरह की राजनीति देने आई थी, अब आप ये बताइए कि पश्चिम बंगाल के लोगों का हक मारकर आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को नौकरी दे रहे हैं और उसके बाद भी आप खुद कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर केंद्रीय एजेंसी सीबीआई और ईडी इस मामले में जांच ना करे और कार्रवाई ना करे तो बांग्लादेशी घुसपैठी तो ये जो पश्चिम बंगाल के मूल निवासी हैं उनके हकों को मारकर उनकी जगह नौकरियां कर रहे होंगे, और जिनकी संख्या देश में 5 करोड़ के करीब तो आज है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज अगर कंटिन्यू ममता बनर्जी सरकार पश्चिम बंगाल में रहती है और केंद्र सरकार का हस्तक्षेप ना हो, केंद्रीय एजेंसी इस तरह की जांच ना करे, तो ममता दीदी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को ही नौकरी पर रख देगी। उनके अधिकारियों को केवल पैसा चाहिए, उनके मंत्रियों को केवल पैसे से मतलब है। पार्थ चटर्जी जिनके यहां से 55 करोड़ रुपया मिला था कैश, सोना चांदी, क्या क्या नहीं मिला। उनका अब एक रिश्तेदार है प्रसन्न राय, उनके घर भी अब सीबीआई ने रेड की है और पता चला कि ये भी उस मामले में लिप्त थे और इस तरह की भर्ती कर रहे थे। अब भर्ती घोटाला ये बहुत बड़ा घोटाला है, कई विधायक इसमें इन्वॉल्व हैं, कई सांसद इसमें इन्वॉल्व हैं टीएमसी के। अब जब जांच हो रही है तो ममता दीदी को प्रॉब्लम तो होना है, क्योंकि इनकी सरकार तो एक तरफ बदनाम हो ही रही है। पूरी सरकार में जो ईमानदार लोग हैं वो बदनाम हो रहे हैं, वो परेशान हैं कि जनता को क्या जवाब देंगे कि आपकी सरकार बनी थी पश्चिम बंगाल के लोगों को सुविधा देने के लिए, आपने वो सुविधा तो दी नहीं, उसके बजाय आप नौकरियों पर रख रहे हो रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को। केवल आपको पैसा चाहिए, क्या पैसा ही सब कुछ है? देश कुछ नहीं है। आप बंगाल की बात करते हो, बंगाल के लोगों की बात करते हो हैं, और आज पोल खुल रही है। माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता दीदी इस पर क्या जवाब देंगी कि उनके रहते, उनकी सरकार के चलते बांग्लादेशियों ने पश्चिम बंगाल के लोगों की जगह नौकरियां पाई है। ये तो एक विभाग का पता चला है, क्योंकि एक विभाग की कंप्लेंट कोर्ट के जरिए सीबीआई को मिली थी। बाकी की जांच तो सीबीआई नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल के लोगों को यह सोचना चाहिए कि एक मंत्रालय का घोटाला खुला है, ऐसे दीदी के पास तो उनके मंत्रालय अनेक है। गृह मंत्रालय है, वहां पे विद्युत मंत्रालय है, वहां पे बाकी और वन विभाग है, कृषि विभाग है, ऐसे अनेक मंत्रालय हैं और हर मंत्रालय में इस तरह से वैकेंसियां निकाली गई होंगी, इसी तरह से नौकरियों पे लोगों को रखा गया होगा। और अगर इसी तरह से नौकरियों पर रखा गया होगा तो अब तक हजारों बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं को शायद नौकरी भी दे दी गई हो। मैं तो शायद कह रहा हूं क्योंकि श्योर नहीं हूं, मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की जानकारी जुटाएं, आरटीआई डालें। मुझे नहीं लगता आरटीआई से ममता दीदी की सरकार के अधिकारी कोई जवाब देंगे, लेकिन अगर केंद्रीय एजेंसियों को इस तरह से कोई शिकायत कोर्ट के जरिए मिलती है
क्योंकि आप देखेंगे भर्ती घोटाले का भी खुलासा जो हुआ है, वो जो बच्चे थे, अभ्यर्थी थे, वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने आदेश सीबीआई को दिया जांच का, वरना तो जांच होती ही नहीं। बांग्लादेशी घुसपैठी अभी तक नौकरियों में नौकरी कर रहे होते और पैसे दे करके फिर रिश्वत कमा रहे होते। यही खेल चल रहा है। और इसी तरह आपको बताएं, जो मवेशियों की तस्करी में अनुव्रत मंडल, जो कि ममता दीदी का बिल्कुल खासम खास है, उसको जब पकड़ा गया, उसको लेकर भी दीदी ऐसे ही क्लीन चिट दे रही थी कि ये हमारा बिल्कुल खास है और तस्करी में तो इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो केंद्र की जिम्मेदारी है। केंद्र की जिम्मेदारी है तो बीएसएफ लगी है और बीएसएफ ने एक कंप्लेंट लॉन्च की है, बीएसएफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब अनुव्रत मंडल के भी साथ में अब पता चला है कि विद्युत बोलपुर जो है एक नगर पालिका का कर्मचारी है, और वो जो बोलपुर है वो आप समझ लीजिए केवल एक कर्मचारी है, और वो कर्मचारी नगर पालिका का है। लेकिन वो जो अनुव्रत मंडल है, उनकी बेटी है सुकन्या, उसके साथ 2 कंपनी में डायरेक्टर है। अभी हाल ही के दिनों में उसने आसपास के 28 बीघा जमीन को खरीदा है। एक नगर पालिका का सामान्य सा कर्मचारी ग्रुप डी का, और वो जमीनें खरीद रहा है, वो कंपनी में डायरेक्टर है। आखिरकार उसकी आमदनी क्या है, किस बिना पर है? ये सब गठजोड़ चल रहा है। और इस गठजोड़ का खुलासा करने के लिए यदि केंद्रीय एजेंसी पश्चिम बंगाल में कार्रवाई करती हैं तो ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग उनके ऊपर हमला करते हैं। यही अब भी हुआ है। ममता बनर्जी के राज्य में एक और घोटाला हुआ, चिट फंड घोटाला। उसकी जांच में भी सीबीआई को आना पड़ा, क्योंकि लोगों को लग गया है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और वहाँ की पुलिस वो तो उनके साथ न्याय करेगी नहीं। सीबीआई को ये केस ट्रांसफर हुआ। चिट फंड घोटाले की जांच जब आगे बढ़ी तो पता चला कि इसमें भी टीएमसी के एक विधायक हैं सुबोध अधिकारी, वो और उनका भाई कमल अधिकारी, ये दोनों उसमें इन्वॉल्व हैं और इन्होंने जनता के करोड़ों रुपए इस चिट फंड से घोटाला करके ठगे हैं। इस मामले में अब उनके यहाँ 24 परगना में जो उनका निवास है वहाँ सीबीआई की रेड हुई। तो चिट फंड घोटाले की इस रेड के समय टीएमसी के लोगों ने उस टीम को घेर लिया, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। ये तो वो जानते हैं पहले से कि पश्चिम बंगाल में सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिलेगा नहीं, और इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी उनकी रक्षा के लिए गई थी, वरना टीएमसी के लोग उनके ऊपर कुछ भी हमला करके कर सकते थे। ये हालात पैदा कर दिए ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कि एक तो घोटाला हो रहा है, एक तो भ्रष्टाचार हो रहा है, और उसमें यदि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है तो उनको आज़ादी से उनकी कार्रवाई नहीं करने दी जा रही है। इसको सरकार के खिलाफ अभियान बता दिया गया है। ममता दीदी को यह सोचना चाहिए कि यदि उनकी सरकार में कोई भ्रष्ट व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ अगर केंद्र कार्रवाई कर रहा है तो उसमें उनकी क्या दिक्कत है। ममता बनर्जी के खिलाफ तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। उनके भतीजे का नाम आया है कोयला घोटाले में, उनसे पूछताछ की जा रही है, तो ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है, पूछताछ के बाद उनको घर भेज देती है। तो क्या पूछताछ भी ना की जाए? क्या पूछताछ करना अपराध है? क्या पूछताछ करने से कोई बदनाम हो जाता है? क्या पूछताछ करने को सजा बोला जाता है? निश्चित रूप से नहीं। एक रूटीन वर्क है एजेंसियों का। अगर किसी के मामले में एजेंसियों को शक होता है, किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है, तो पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस थाने में बुलाती है, ईडी और सीबीआई अपने दफ्तर में बुलाती है। और ये जो बड़े लोग हैं, पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, जैसे कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, इनको अगर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, तो आप उनसे पूछिए, उनको तो बिठा के चाय कॉफी पिलाई जा रही है, इज्जत के साथ कुर्सी में बिठाया जा रहा है, तब फिर दिक्कत क्या है? लेकिन इस देश का विपक्ष बौखलाहट में बस इसको केंद्र वर्षित राज्य सरकार बनाकर पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं, ताकि इनको लगे कि पब्लिक इनको फिर अगली बार वोट दे दे, और वो ये सोचे कि मोदी जी झूठ बोलकर इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये तो सब बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्होंने तो कोई भ्रष्टाचार किया नहीं है, इन्होंने तो कोई रिश्वत खाई नहीं है, ये तो बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है। आप मीडिया को खरीद सकते हो, मीडिया को डरा सकते हो, लेकिन सोशल मीडिया पर पब्लिक
जो भी कुछ जानती है उसको शेयर करती है और पब्लिक सब जानती है। और इसीलिए पश्चिम बंगाल में अब जनता टीएमसी के विधायकों से, टीएमसी के सांसदों से सवाल जवाब करती है, पूछ रही है कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या इसके लिए हमने आपकी सरकार बनाई थी? क्या इसके लिए कम्युनिस्टों की सरकार उखाड़ फेंकी थी? ये सवाल पूछे जा रहे हैं और इसी के कारण टीएमसी के नेता बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर यदाकदा हमले सुनने को मिलते हैं। वंदे मातरम।